children. So today we were going to learn to put greater than sign, smaller than sign, and equals to sign. And also we will going to learn about ascending order and descending order. So do you know that when you are given two numbers, कोई भी टू नंबर्स अगर आपको मैम देते हैं तो मैम आपसे ये पूछेंगे दैट उन दोनों नंबर्स में से विच नंबर इज़ बिग, विच नंबर इज़ स्मॉल. सपोज लाइक यू हैव अ ब्रदर और सिस्टर, तो या तो आपके भैया बड़े होंगे आपसे या फिर आपके भैया छोटे होंगे. उसी तरीके से आप या तो अपने ब्रदर या सिस्टर से बिग हो या स्मॉल हो. उसी तरीके से सारे नंबर्स भी एक दूसरे से बिग एंड स्मॉल होते हैं. तो जब हम काउंटिंग करते हैं लाइक ज़ीरो, तो जो सबसे पहला नंबर होता है, जो नंबर पहले बोला जाता है काउंटिंग में, वो हमेशा दूसरे नंबर से छोटा होता है. लाइक ज़ीरो, सो ज़ीरो इज़ स्मॉलर देन ऑल द नंबर्स. देन वन, तो ज़ीरो से बिग कौन हुआ? वन. टू, तो ज़ीरो एंड वन से बिग हुआ टू. देन ज़ीरो वन टू, ज़ीरो वन टू से बिग होता है थ्री. देन थ्री से बिग होता है फोर. तो फोर जो है वो सारे ज़ीरो वन टू थ्री इन सब नंबर से बिग है. ओके, इस तरीके से हमारी पूरी काउंटिंग में हम जो भी लास्ट नंबर हमारा होता है वो सबसे बिग होता है और सबसे फर्स्ट नंबर हमेशा स्मॉल होता है. ओके, लेकिन अगर आपको मैम ऐसे ही नंबर कुछ भी लिख कर दे देती है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो बिग है या स्मॉल है? तो हमें उसका हमेशा ये देखना है कि वो काउंटिंग में पहले आता है या बाद में आता है. अगर वो पहले आता है और उसका फर्स्ट नंबर छोटा है और बिग है दूसरे वाले नंबर से, तो वो बिग होता है. सी, जैसे कि यहाँ पे मैम ने आपको एग्जाम्पल दिया है ऑफ टू नंबर्स 24 एंड 46. तो 24 एंड 46 में काउंटिंग में सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? 24. तो एक तरीके से तो हमें समझ में आ गया कि 24 छोटा है. ओके, और 46 बाद में आता है, इसलिए 46 बिग है. एक और वे होता है इसको समझने का, दैट इज़ यू नीड टू सी द टेंस प्लेस. अभी आपको वंस टेंस पता चल गया है तो आप हमेशा नंबर्स की टेंस प्लेस देखेंगे. उस टेंस प्लेस में जैसे यहाँ पे तो आपको टू नंबर्स दिया है तो हम सिर्फ वंस एंड टेंस देखते हैं. जब थ्री होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग देखेंगे. तो 24 एंड 46 में टेंस प्लेस में क्या है? 24 में टू है. 6 इज़ ग्रेटर. ग्रेटर मतलब बिग, बिगर देन बोल सकते हो, यू कैन से ग्रेटर देन. ओके, देन 24. उसी तरीके से एक और देखो, 35 एंड 10. ऑलराइट, सो अब इसके अंदर 35 जो नंबर है वो बिग है, तो हमारे क्रोकोडाइल का माउथ किधर ओपन होगा? 35 की तरफ. एंड 35 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन 10. अब एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर दोनों नंबर सेम हुए तो क्या होगा? अगर दोनों नंबर सेम हुए तो वी विल गोइंग टू पुट इक्वल्स टू साइन. इक्वल्स टू साइन का मतलब क्या होता है कि दोनों नंबर इक्वल है. इक्वल मतलब बराबर. ओके, सो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं. ये मैम ने आपको लाइव सेशंस में सारे क्वेश्चंस करवाए हैं और यहाँ पे F तक मैम ने आपकी हेल्प के लिए करके रखे. सी, 46 एंड 74. तो क्रोकोडाइल का मुंह किसकी तरफ ओपन हुआ है? 74. देन कम ऑन सेकेंड, 25 एंड 24. तो विच वन इज़ बिगर नंबर? क्रोकोडाइल का माउथ हमेशा उसी की तरफ ओपन करेंगे, तो 25 इज़ बिगर. उसी तरीके से सी पार्ट, 72 एंड 27. तो 72 बिगर है, तो क्रोकोडाइल ने अपना माउथ 72 की तरफ ओपन किया. देन डी पार्ट, 16 एंड 8. तो 16 बड़ा है, 8 बड़ा है. ऑब्वियसली 16 बड़ा है, तो क्रोकोडाइल का माउथ कहाँ ओपन होगा? 16 की तरफ.
उसी तरीके से मैम को आपको ये सारे करके बताने हैं. ओके, देन वी विल कम ऑन द राइटिंग द स्मॉलेस्ट नंबर. आपको ये भी एक छोटा सा गेम है. इस गेम में आपको क्या करना है, खूब सारे नंबर दे रखे हैं जैसे कि 12, 13, 11 एंड 19. फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम ए पार्ट. 12, 13, 11 and 19. Now the question is saying write the smallest number. Smallest मतलब उस पूरे सेट में जो वो नंबर का आपको सेट दिया है उस सेट में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है वो आपको बॉक्स में लिखना है. मैम ने आपकी हेल्प के लिए पहले से ही यहाँ पे बॉक्स में लिख रखा है so that you can take help from it. So which one is the smallest number in it? 11. So we will write 11. Now come on B part. 23, 34, 21, 35. Which is the smallest number? Smallest number is 21. Then C part. 38, 48, 28, 88. So all these number end with 8. So हमें हमेशा कौन सा नंबर देखना होता है, फर्स्ट नंबर. इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर है, 28. Then D part. You will do like all these numbers and then you will come on question number 2. 2 मैम ने नहीं किया है because it is homework for you. 2 में आपको क्या करना है, ऑपोजिट करना है. अभी हमने स्मॉलेस्ट लिखा, अब हम 2 में क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिखेंगे लार्जेस्ट. लार्जेस्ट मतलब उस सेट का सबसे बिग नंबर लिखना है. अंडरस्टूड? देन कमिंग ऑन टू दिस क्वेश्चन, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को स्मॉल से बिग, सबसे पहले स्मॉल चीज़ रखते हैं, फिर बिग 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 करके हम जो एक सेट प्रिपेयर करते हैं उसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर. मैम आपको लाइन में खड़ा करते हैं. कैसे खड़ा करते हैं, सबसे पहले जिसकी हाइट सबसे कम होती है वो खड़े होते हैं और लास्ट में कौन होता है, जो सबसे टॉल होता है. तो उसी तरीके से वो होता है असेंडिंग ऑर्डर. आपको यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं एंड यू नीड टू अरेंज दोज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. मतलब सबसे पहले आप लिखोगे स्मॉलेस्ट नंबर एंड सबसे एंड में आएगा बिगेस्ट नंबर. सो ए पार्ट अब देखो, इसमें तो शफल नंबर्स है, मिक्स नंबर्स हैं, जगल्ड है नंबर्स. आपको इनको सेट करना है. हाउ विल यू सेट दैम, सी 15, 12, 2, 22, 13. You have all these numbers. अब इन नंबर्स को आपको 1 by 1 असेंडिंग ऑर्डर, दैट मीन्स बिग सबसे लास्ट में आएगा एंड स्मॉल सबसे पहले आएगा. तो इनमें सबसे स्मॉल कौन सा नंबर है, सबको पता है, 2. सो सबसे पहले मैम ने यहाँ पे 2 लिख दिया. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट. 2 से बिग नंबर कौन सा है, 12. 12 से बिग 13. 13 से बिग 15 and 15 से बिग 22. So 22 is the biggest and 2 is the smallest. तो हमने उनको अरेंज किया है फ्रॉम स्मॉल टू बिग इन असेंडिंग ऑर्डर. उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल देखते हैं. यू हैव, आप लोग भी अपनी बुक्स ओपन करके बैठे हैं, आपको आपकी बुक्स में मैम के साथ साथ ये करते रहना है. ओके, सो यू हैव 26, 34, 66, 21 एंड 19. सो इनमें सबसे स्मॉल कौन सा है, 19. So we will write 19 first, then 21. तो 21 लिखेंगे, उसके बाद 26, फिर आएगा 34 एंड सबसे बिग नंबर कौन सा है, 66. तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर कंप्लीट. आपको सी एंड डी पार्ट होमवर्क है, बुक के अंदर करना है और विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम मम्मा पापा. मैम का वीडियो देखने के बाद में फिर करना है. नाउ
सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ अपोजिट. अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर सीखा था जिसमें हम स्मॉल से बिग नंबर्स अरेंज करते हैं. अब हम सीख रहे हैं डिसेंडिंग. डिसेंडिंग में क्या होता है, पहले हम बिग नंबर लिखते हैं एंड देन स्मॉल. सबसे पहले बिग नंबर आता है एंड देन सबसे लास्ट में आता है स्मॉलेस्ट नंबर. सो इसी तरीके से आपको करना है. आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स को आपको सबसे लार्जेस्ट को पहले रखेंगे एंड सबसे स्मॉलेस्ट को लास्ट में रखेंगे. लाइक यू हैव 32, 24, 56, 78, 26. तो इसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर अगर आप देखोगे तो है 78. तो हम सबसे पहले 78 रख देंगे. 78 से स्मॉल नंबर कौन सा है, 5, 6, 56. 56 फिर इधर लिख देंगे नेक्स्ट बॉक्स में. देन वी विल राइट 32 जो 56 से स्मॉलर है. 32 से स्मॉलर कौन सा है, 26. एंड 26 से स्मॉलर 24. तो ये हमारा हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर. नाउ बी पार्ट देखो, 44, 55, 11, 22, 99. सो इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबको पता है 99. अब 99 से स्मॉल नंबर कौन सा है, 55. 55 से स्मॉल 44. देन 44 से स्मॉल 22 एंड 22 से स्मॉल 11. तो अब आपको क्या करना है, सी एंड डी पार्ट बिना किसी की हेल्प के मैम का वीडियो देखने के बाद में कंप्लीट करना है. ओके, सो दिस इज़ द होमवर्क फॉर योर टुडे. You need to complete this question number 1 from G part to T part. All they are very simple. ध्यान से देख के बिना मम्मा पापा की हेल्प के करेंगे. Then you have to complete question number 2, question number 3 and 4. Okay, so have a nice day. Keep studying. Good day.